हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज वेब सीरीज इट वेलकम टू डेरी का फर्स्ट एपिसोड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियोस आप सभी को एंटरटेन करती हैं तो उसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि ये कहानी 1962 के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें न्यूयॉर्क के डेरी शहर में एक थिएटर में हमें म्यूजिक मैन नाम की फिल्म दिखाई जाती है, जिसके अंदर कुछ सॉन्ग्स भी चल रहे थे। थिएटर के सभी लोग अलग ही तरीके का माल फूंक कर एंजॉय कर रहे थे, सिवाय एक इंसान के। इस इंसान का नाम मैट होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर थिएटर का ओनर आता है और वो मैट को देखकर भड़क जाता है, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए मैट वहाँ से भाग जाता है। तो ओनर मैट को ढूंढते ढूंढते जब बाहर आया, उसे एक आदमी मिला और उसे कहने लगता है कि जाने दो, वो छोटा बच्चा है। जिस पर ओनर कहने लगता है कि वो भले ही छोटा बच्चा है, पर वो हर बार यही गलती कर रहा है और इस बार तो मैं पनिश करूंगा, तभी तो उसकी आदत छूट जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बंदे के बच्चे ने मैट को देख लिया था एक जगह छुपे हुए, पर यहाँ ये बच्चा मैट को बचाते हुए उस ओनर को दूसरी तरफ जाने का इशारा बताता है। जिसके बाद मैट उस लड़के को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर के बाद ही वापस से फिल्म का ओनर मैट को देख लेता है, पर फाइनली इस बार मैट उससे बच निकलता है और काफी दूर आ जाता है। वो इस शहर को छोड़कर कहीं जा रहा था और उसे किसी की हेल्प की उम्मीद थी। कई गाड़ियां रुकी पर किसी ने भी मैट की हेल्प नहीं की। जिसके बाद एक फैमिली ने उसे देखा और मैट की हालत देखकर उन लोगों को बहुत दया आ गई। ये लोग भी उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देख पाते हैं कि इस फैमिली में इनके 2 बच्चे भी होते हैं और ये औरत प्रेग्नेंट होती है। ये दोनों बच्चे काफी ज्यादा इरिटेटेड होते हैं, मतलब फालतू की बकवास कर रहे थे। तभी हम एक अजीब सी चीज देख पाते हैं कि लड़की जब अपना टिफिन बॉक्स खोलती है, उसमें पूरा ब्लड भरा होता है और वो ब्लड को हाथों में लगाकर मैट को दिखा रही थी, जिससे मैट बहुत ही ज्यादा डर रहा था। जिसके बाद मैट नोटिस कर पाता है कि ये लोग तो डेरी शहर को छोड़कर जा रहे थे, पर ये तो वापस से यू टर्न लेके डेरी के अंदर जा रहे हैं और तुरंत ही कार को रोकने के लिए कहने लगता है। कई बार कहने के बाद जब ये फैमिली गाड़ी नहीं रोकती है तो मैट कार की स्टीयरिंग को पकड़ लेता है, जिससे उस लेडी के पैर पर चोट लग जाती है और इस औरत को लेबर पेन शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं कि इस औरत ने एक म्यूटेंट बच्चे को जन्म दिया है और ये बच्चा इतना ज्यादा चंट था, जन्म लेने के जस्ट कुछ ही सेकंड में उड़ने लग गया और उड़ते उड़ते उस पूरे कार में ही तबाही मचा दी, जिससे धक्का लगकर मैट का बेबी सकर गिर गया और गिरकर किसी बहुत बड़े नाले में चला गया था। जिसके बाद कहानी 4 महीनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ फिल नाम का एक लड़का डेरी शहर के एक वॉच टावर पर खड़ा प्लेन्स पर नजर रख रहा था। जिसके बाद हम पास ही के एयर स्टेशन पर लॉरे और पॉली नाम के एयरफोर्स ऑफिसर को देख पाते हैं, जो कि अभी कोरिया से लौटकर न्यूयॉर्क में आए थे। कोरिया में काफी ज्यादा लड़ाई हो रहा था, इसलिए लॉरे न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया और यहाँ पर वो अपनी वाइफ और पूरी फैमिली को भी लाना चाहता था। जिसके बाद हम डेरी शहर के एक स्कूल में लिली नाम की लड़की को देख पाते हैं, जिस स्कूल में कोई भी लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लिली कुछ ज्यादा ही अजीब सी लड़की थी। उसके बाद वो अपने लॉकर में कुछ सामान चेक करने जाती है कि तभी हम देख पाते हैं कि बहुत से पिकल के जार रखे होते हैं। लिली जैसे ही लॉकर को खोलती है तो वो एक जार गिरकर नीचे टूट जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कुछ लड़कियों का ग्रुप ही था जो लिली को परेशान करने के लिए उसके लॉकर में पिकल्स के जार रख दिए थे। उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्ज आ जाती है और वो उसे समझाकर अपनी वेकेशन पार्टीज के बारे में बताने लग जाती है। इसी स्कूल में हम फिल और उसके दोस्त टेडी को देख पाते हैं। फिल अपने दोस्त से शेयर कर रहा था कि वॉच टावर के ऊपर से बहुत सारे एयर जेट्स आते जाते रहते हैं, क्योंकि शहर के बाहर बहुत सारे एलियंस आ चुके हैं। बहुत जल्दी गवर्नमेंट उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाली है। अब एग्जाम आने वाले थे तो टेडी फिल से अपनी स्टडी पर कंसंट्रेशन देने के लिए कहता है, पर फिल अलग ही दुनिया में मशरूफ रहता है। तो लग रहा था कि बहुत जल्दी वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है, तो पढ़ाई की क्या जरूरत है। जिसके बाद हम लॉरे और पॉली को देख पाते हैं। यहाँ वो लोग अपनी नई टीम से मिलते हैं। यहाँ उन लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। सभी स्टाफ के लोग उन लोगों को सैल्यूट कर रहे थे, सिवाय एक ही आदमी के, क्योंकि लॉरे ब्लैक था। तभी यहाँ पर उन सभी के हेड ऑफिसर आ जाते हैं और वो आदमी हेड के सामने लॉरे को सैल्यूट कर देता है। कुछ देर के बाद ये हेड ऑफिसर लॉरे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हेड ऑफिसर का ड्राइवर होता है, जो कि लॉरे को बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था और यही हमें समझ आ रहा था इन लोगों में भी काले और गोरे का अब तक भेदभाव चल रहा है। जिसके बाद रात हो जाती है और हम फिल को देख पाते हैं, जो कि अपने पड़ोसी के खिड़की में झाँक रहा था और वहीं टेडी अपनी स्टडी में लगा था। फिल का नेचर ही ऐसा था, स्कूल तो वो बस नाम के लिए जाता था और सारा दिन इधर उधर की मटर गश्ती वाली बातें करता था, पर टेडी को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहीं पर टेडी एक बात बताने लगता है कि उन लोगों को मैट के बर्थडे पर जाना चाहिए था, क्योंकि उसी रात के बाद से ही मैट गायब हो चुका था।
और तभी हम देख पाते हैं कि फिल इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता था और वो वहाँ से हट जाता है। जिसके बाद हम लिली को देख पाते हैं स्कूल में कई लोगों के परेशान करने के बावजूद भी ये बेचारी खुद को खुश रखना चाहती थी। वो अपने बाथरूम में फ्रेश होने के लिए आई थी कि तभी उसे अपने ब्रेसलेट के ऊपर का टर्टल नजर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों पहले ही मैट लिली को लेकर वॉच टावर के अंदर घुसा था। उस वॉच टावर के बारे में बस मैट और टेडी को ही पता था और इन लोगों ने लिली को भी बता दिया था। लिली को ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लिली के आने वाले बर्थडे के लिए ही मैट ने उसके लिए टर्टल लाया था। यहाँ बातों ही बातों में मैट लिली से उसकी फैमिली और उसके पापा के बारे में पूछता है। तभी लिली बताती है कि कुछ दिनों पहले ही वो अपने पापा की फैक्ट्री में गई थी और खेलते खेलते उसका खिलौना मशीन के अंदर फंस गया था, जिसे निकालने के लिए उसके पापा गए। उसके पापा भी वहीं पर अटक गए थे और लिली वो सीन आज तक भूल नहीं पाई है। उसे लगता है कि उसी की वजह से उसके पापा मारे गए, जिस पर मैट उसे समझाने लगता है कि लिली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पिता का किस्मत था। जिसके बाद न्यू ईयर की पार्टी के लिए वहाँ पर पटाखे फूटने लग जाते हैं। ये दोनों ही रॉकेट्स देखकर बहुत ही खुश हुए और इसी बीच मैट लिली से बहुत ज्यादा क्लोज होने लगता है उसे किस करने के लिए। तभी लिली उसे रोक देती है। इसके बाद मैट एकदम शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिली की मम्मी उसके पास आकर उसे बताती है कि कल उसे उसके पापा के कब्र पर जाना होगा क्योंकि वो बहुत सालों से गई नहीं। यहाँ उसकी माँ समझाने लगती है कि तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर आने वाले फ्यूचर का वेलकम करना चाहिए। जिसके बाद लिली जब बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है तो उसे वॉश बेसिन के होल में से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। यहाँ लिली समझ चुकी थी कि आवाज किसी और की नहीं बल्कि मैट की ही है। तो लिली मैट से कहने लगती है कि मैट तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, घर लौट आओ। तभी हम देख पाते हैं कि उस वॉश बेसिन के सिंक में से मैट की उंगलियां बाहर आने लग गईं और ये देखकर लिली बहुत जोर से चिल्लाने लग गई थी। जिसके अगले दिन ही लिली ये सारा किस्सा अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्च को बताने लगती है। हालांकि पहले से ही लिली की अजीब हरकतों की वजह से पूरे स्कूल में सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, इसीलिए मार्च नहीं चाहती थी कि ये बात सबको पता चले। जिसके बाद हम शाम का सीन देख पाते हैं जहाँ फिल और टेडी दोनों ही वॉच टावर के पास जा रहे थे और यहीं पर इन लोगों को लिली भी मिल जाती है। लिली को देखकर ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। अब लिली वॉश बेसिन वाली बात को फिल और टेडी से बता देती है। हालांकि फिल ऑलरेडी मैट से नाराज था क्योंकि मैट ने ही वॉच टावर के बारे में लिली से बता दिया था। लिली की सारी बातें सुनकर फिल को लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर टेडी कहने लगता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो झूठ बोल रही है। तभी फिल कहता है कि अगर मैट जिंदा होता तो तुम ही सोचो ना कि क्या उसकी उंगलियां छोटे से वॉश बेसिन के होल में जाती और क्या वो वहां पर छुप सकता है। ये बातें सुनकर लिली काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके अगले दिन का हम सीन देख पाते हैं जब लॉरे अपने हेड ऑफिसर के पास आता है तो ये ऑफिसर बताने लगता है कि जिसने तुम्हें सैल्यूट करने से मना कर दिया, मैंने उस ऑफिसर को ही बाथरूम साफ करने की ड्यूटी दे दी। ये सुनकर लॉरे को कोई ज्यादा खुशी तो नहीं मिली थी, पर हेड ऑफिसर लॉरे के पास्ट रिकॉर्ड से बहुत खुश था और वो चाहता था कि लॉरे की वजह से उसके डिपार्टमेंट को बहुत ही फायदा हो। दरअसल लॉरे पहले एक कोरियन बटालियन में था और उसने विदाउट परमिशन के ही जंग में दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दी थी। इस वजह से उसे वॉर के बीच में से ही निकाला जाता है और उसका ट्रांसफर यहाँ न्यूयॉर्क के डेरी सिटी में हो जाता है। अब हेड ऑफिसर लॉरे से बताने लगता है कि तुम यहाँ पर एक खास काम करने के लिए बुलाए गए हो, तुम्हें हमारे नए B-52 प्लेन्स को टेस्ट करना है। जिसके बाद हम रात में टेडी और उसकी फैमिली को देखते हैं एक साथ डिनर करते हुए। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग ज्यूइश है। यहीं पर टेडी मैट के बारे में बताने लगता है, शायद किसी ने उसे मारकर वॉश बेसिन में कैद कर दिया है और शायद कोई उसे टॉर्चर कर रहा है। टेडी यहाँ ये कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि डैडी ये सब कुछ सच है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जिस पर उसके पापा बताने लगते हैं कि बेटा हम लोग ज्यूइश हैं और हमारे पूर्वजों को नाजियों ने बहुत सारा टॉर्चर किया था। मैंने तो ये तक सुना है उनकी चमड़ियों से नाइट लैंप बनाए जाते थे, तो इससे बड़ा टॉर्चर किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ उसके पापा को लग रहा था कि टेडी किसी कॉमिक के किस्से के बारे में बता रहा है। खाना खाने के बाद टेडी अपने कमरे में कॉमिक पढ़ रहा था कि तभी नाइट लैंप अपने आप ही बंद हो रही थी। टेडी बार बार चालू कर रहा था, वो अपने आप ही बंद हो रही थी। जिसके बाद एक अचानक से टेडी को अपने पूर्वजों के चेहरे दिखने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। डर के मारे टेडी एक जगह पर छुप जाता है। जिसके बाद वो नाइट लैंप उसके पास आकर तड़पने की आवाज में चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखकर टेडी भी चिल्लाने लग जाता है। अगले ही दिन टेडी लिली और फिल से ये सारी बातें बताता है, जिस पर लिली इन लोगों को सजेशन देती है कि हमें किसी बड़े से बात करना चाहिए, शायद वो लोग ही इस चीज का बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। पर फिल को ये डर था कि वो लोग कहीं हमें पागल खाने में कैद न करवा दें, कि कहीं वो लोग हमें पागल खाने में एडमिट न करवा दें। अब इन लोगों के अंदर मैट के बारे में जानने की और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई और ये लोग सीधे लाइब्रेरी में आ जाते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में फिल के साथ उसकी बहन सूजी भी आ चुकी थी। जिसके बाद इन लोगों को जिस दिन मैट गायब हुआ था उसी दिन के न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है।
मैट को आखिरी बार एक थिएटर में देखा गया था और उसके गायब होने के पीछे उसके पिता का भी हाथ बताया जाता है। और यहाँ पर आखिरी बार उस थिएटर में मैट से जो लड़की मिली थी जिसका नाम रॉनी होता है उसका भी जिक्र था, जिसके बाद ये चारों ही रॉनी से मिलने आ जाते हैं। यहाँ रॉनी बताती है कि मैट के गायब होने के बाद पुलिस उसके और उसके पापा के पीछे भी पड़ गई थी, इसलिए रॉनी मैट के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। ये चारों बच्चे उदास होकर वहाँ से निकल रहे थे और आपस में गटर से कोई सॉन्ग सुनाई देने वाली बात कर रहे थे, जिसे सुनकर रॉनी एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो भी बताने लगती है कि अब भी थिएटर के कई कोनों से अजीब अजीब से गानों की आवाज आती है, जो कि ज्यादातर बच्चों की आवाजें होती हैं। यहाँ पर लिली गाने का नाम बताती है। ये रॉनी बताने लगती है कि वही गाना है जो थिएटर में आखिरी बार मैट ने देखा था। अब रात होने के बाद लॉरे अपनी फैमिली को याद करके कमरे में सोने जा रहा था कि तभी मास्क पहन के कुछ गुंडे लॉरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन गुंडों ने लॉरे को गन पॉइंट पर रखकर वो जिस मिशन को यहाँ पर पूरा करने के लिए आया है उसके बारे में पूछने लगे, पर क्योंकि लॉरे ठहरा एकदम सच्चा वाला देशभक्त तो वो मरने को तैयार था पर अपने देश से गद्दारी करने को नहीं। जिसके बाद ही यहाँ पर पॉली आ जाता है और वो सभी गुंडों को मार भगाता है। अगले सीन में हम उन सभी बच्चों को देख पाते हैं जो कि थिएटर में आ चुके थे मैट का गाना सुनने के लिए। वही रॉनी ऊपर वाले प्रोजेक्टर रूम में से उस मूवी को शुरू कर रही थी। मूवी की शुरुआत होते ही वही गाना गाया जाता है जो हमेशा मैट गाता है। जिसके बाद हम इसी मूवी में मैट को भी देख पाते हैं जो कि गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ा था। मैट को देखकर लिली और बाकी बच्चे उसे बुलाने लग जाते हैं। यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि मैट भी इन लोगों की आवाजें सुन और देख सकता था। मैट स्क्रीन के पास आकर उन सभी से कहने लगता है कि मैं तुम लोगों की वजह से ही यहाँ पर फंस गया हूँ। इतना ही कहकर वो जोरों से हंसने लग गया और अपने गोद के बच्चे को स्क्रीन से बाहर फेंक दिया। जिसके बाद वो म्यूटेंट बेबी थिएटर के अंदर आ गया और उसने यहाँ पर सभी को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद हम सूजी को देख पाते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए लिली के पास जाती है, पर इस म्यूटेंट बेबी ने उस सूजी को भी पकड़ लिया था। वहाँ रॉनी को भी किसी ने अंदर से लॉक कर दिया था, पर फाइनली वो प्रोजेक्टर रूम का ग्लास को तोड़कर जैसे तैसे बाहर आती है। यहाँ वो लिली को घायल हालत में देख पाती है और वो म्यूटेंट बेबी इन्हीं के पीछे खड़ा था। जिसके बाद लिली थिएटर से बाहर आई और रॉनी पूछने लगती है कि आखिरकार हम सबके साथ क्या हुआ था। यहाँ लिली बताने लगती है कि फिल, टेडी और सूजी ये तीनों ही मर चुके हैं। यहाँ हम लिली के हाथों में सूजी के हाथ को देख पाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही जोरों से चिल्लाने लग गई थी। जिसके बाद ये एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव।